हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल रितिमा लेडी टेली ट्यूटोरियल आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ नए पैटर्न के नए लुक का वन पीस में फ्रॉक। जैसे ये हमारा लाइनिंग है, इसके अंदर जो हम अस्तर लगाते हैं वो लग के आया हुआ है, हमें अस्तर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये हमारा सीधा है, ये हमारा उल्टा है। एक कम से कम 6 साढ़े 5 मीटर कपड़ा है। ये नीचे आएगा और ये नेट है जिसको हाई नेक बोलते हैं। जो हाफ मेरा हाई नेक बैक साइड फ्रंट साइड रहेगा और नीचे हमारा घाघरा रहेगा। घाघरा हमारा 16 कली का रहेगा। 16 कली का जो कपड़ा रहेगा, इस तरह से हमने पैटर्न बना लिया है। इसकी लेंथ थोड़ी लंबी है तो हम उसके रिकॉर्डिंग लंबाई बढ़ा लेंगे, राइट। अब हमारा जितना कमर रहेगा उसका हम 16 भाग में डिवाइड करेंगे। तो 16 भाग में जब डिवाइड करेंगे तो वैसे तो मेरा 2.5 इंच आ रहा है, तो हमें आधा इंच मार्जिन पकड़ते हुए कपड़े पे मेजरमेंट और कटिंग करना। चलिए शुरू करते हैं पहले मेजरमेंट और कटिंग। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं पहले ये डिजाइन पेपर पे करती हूँ। इसमें लंबाई चौड़ाई में पूरा बताती हूँ कैसे लिया जाएगा। ये हमारा बैक साइड है, ये हमारा ओपन साइड है, तो नेक का हिस्सा हमारा इधर आएगा। तो लंबाई तो जैसे नॉर्मली हम बना रहे हैं, हमारा 15 इंच रहेगा। 14.5 इंच फिटिंग आना चाहिए, तो हमने लिया है 15 इंच। तो 15 इंच का इस तरह से एक लाइन ले लेंगे और चौड़ाई हमारा है, ये है 9 इंच का फिटिंग। इसमें हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे, हो जाएगा 11 इंच। ओके, अब नेक कितना लेना है वो बताती। शोल्डर और नेक, शोल्डर लेना है हमको 7 इंच। ओके, 7 इंच पे हमने निशान लगा दिया और इस तरह से हमको ये हमें बनाना है स्लीवलेस। तो इसको हम 5.5 इंच ही लेंगे। स्लीवलेस में ज़्यादा हम लंबाई नहीं लेते और इसकी तरफ लाइन लगा दी। अब लाइन लग गई। अब ये फ्रंट साइड का है, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच ले लेंगे। 1/2 इंच लेने के बाद इस तरह से हम एक राउंड का शेप दे देंगे। ओके, अब हमें लेना है नेक। नेक का तो हम ले लेंगे 3। उसके बाद हमारा बचेगा इधर 7 लिया है, तो इधर का 3 ले लेंगे, तो इधर हमारा बचेगा 3.5। इस तरह से लाइन लगा लिया और इस तरह से 4 इंच का हम गले का शेप दे रहे हैं। इस तरह से इसको गोल शेप देंगे कि ये गोल शेप में ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। इस तरह से इसको डाउन वाउन कुछ भी नहीं करना शोल्डर का। अब मुझे चेस्ट से 6 इंच लेना है, यहाँ पे निशान लगाना है और वापस 6 इंच यहाँ पे एक निशान लगाना है और वापस हमें 7.5 का यहाँ निशान लगाना है। ये 3 निशान लगाना है। वापस हमें जो आर्मोल का है यहाँ से हमें 2 इंच का निशान लगाना है और जो हमारा कमर का फिटिंग का है वो हम मार्जिन कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। इस तरह से हमने मार्जिन ले लिया फिटिंग का। इस तरह से कटिंग का यहाँ पे हम 1 से 1.5 इंच लेंगे। यहाँ से हम 1 से 1.5 इंच। अब ये तीनों चारों डॉट को हम इस तरह से मैच कर देंगे, इसमें मैच हो जाएगा। ओके, अब इसमें हमें प्रिंसेस करना। जैसे चेस्ट के हिसाब से हमारा आता है यहाँ पे 4 इंच, तो मैं यहाँ पे 4 इंच का एक डॉट लगा दूंगी। अब चेस्ट का आपका कितना आता है 11.5। ओके, 11.5 पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ से भी हम जितना ऊपर लिया है बीच में उतना ही नीचे लेंगे। ये रहेगा 4 पे। 4 लेने के बाद यहाँ से हमें 1.5 इंच और मार्जिन लेना है। उससे पहले हम इस लाइन को प्रिंसेस को इस तरह से अटैच कर देंगे, इस तरह से। ओके, अब अटैच करने के बाद जो हमने यहाँ पे 2 इंच मान लिया था, ये हमारा चेस्ट 11.5 पे आया था, इसको इस तरह से शेप दे देंगे। ठीक है, प्रिंसेस सिंपल प्रिंसेस है जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। ओके, ये हो गया हमारा डायग्राम। अब कटिंग क्या होगा, जो नीचे वाला भाग है ये हमारा जो घाघरे में कपड़ा लगेगा वो ज्वाइंट करेंगे। ऊपर हमारा नेट का आएगा। पीछे साइड भी हमारा सेम वैसे ही रहेगा जैसे मैंने अभी ये पेपर पे डायग्राम बताया है। अब पेपर पे आपको साफ साफ दिखाई देता होगा। ये नेक है, ये शोल्डर है, आर्मोल हो गया, ये चेस्ट का भाग है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करके उसी पे रख के मैं कटिंग कर लूँगी, कपड़े को भी कटिंग कर लूँगी। ओके, हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अब आपको पहले पेपर पे कटिंग करके बता देती हूँ कटिंग भी कैसी होगी। तो ये मैं सिर्फ फ्रंट साइड का ही कटिंग की हूँ। इस तरह से कटिंग हो गया। आर्मोल भी हमें इस तरह से कटिंग करके ले लेना है।
अब इसी को हम इस नेट पे रख के कटिंग कर लेंगे। तो इसमें हमारा दोनों पार्ट सेम कटेगा, सिर्फ आर्म होल को हम थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। डिजाइन हमारा सेम रहेगा, इसलिए हम दोनों एक साथ कटिंग करेंगे। और इसमें क्या बढ़ाना है मैं वो भी आपको बता दूंगी। जैसे कि अभी हमने रख लिया, नेक भी हमारा सेम रहेगा, सिर्फ आगे का थोड़ा सा मैं लास्ट में आधा इंच और बढ़ाऊंगी, क्योंकि आगे का थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, नहीं चेस्ट पे चढ़ जाता है। तो आर्म होल जो पीछे का है, बैक साइड का है, वो हम थोड़ा सा इस तरह से बाहर से सेफ ले लेंगे, क्योंकि शोल्डर सीलेस है तो चढ़ जाता है, खिंचाव आती है। अब इस तरह से रख के हम कटिंग करके ले लेंगे। आप बैक साइड पीछे अलग भी डिजाइन दे सकते हैं आपके मनपसंद अनुसार। इस तरह से अब मैं कटिंग कर लूँगी, आप पीछे डिजाइन भी दे सकते हो। अब इसमें हम आर्म होल काटने के बाद अलग अलग करेंगे बैक साइड का फ्रंट साइड का, क्योंकि जो प्रिंसेस है वो हमारा फ्रंट साइड में है और जो हमारा नेट वाला बना है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन अलग अलग तो कटिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ आर्म होल को कटिंग करके हम कपड़े को हटा लेंगे। अब इसमें ज्वाइंट है तो शोल्डर को भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इसमें से एक पार्ट में लूंगी फ्रंट साइड का इस तरह से, और ऐसे रख लेना है एकदम बराबर प्रॉपर। पेपर को वापस रखना है इस तरह से। अब हमें कटिंग क्या करना है, आप सिंपल भी प्रिंसेस इसमें बना सकते हैं, कि थोड़ा सा अगर कर नहीं रहेगा तो फिगर बैठेगा नहीं। और इसमें आप कप भी डाल सकते हैं, बिना कप का ही बना सकते हैं। तो पहले मैं इस तरह से सीधा कटिंग कर दूंगी। ये नेट वाला भाग हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ओके, अब जो नीचे वाला कपड़ा है वो कपड़ा हमारा सिर्फ मेन कपड़ा वो लगा के ले लेंगे। अब ये नेट वाला भाग हमारा ऊपर का कटिंग हो गया। अब जो हमारा चेस्ट पे आएगा ये प्रिंसेस, इसको इस तरह से कटिंग करके ले। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा फ्रंट साइड का देखो प्रिंसेस कटिंग हो गया है। इसको मैं इस तरह से डबल रखी हूँ, और ये हमारा बैक साइड का जो हमारे यहाँ पे टैक्स लगेगा। ओके, अब हम काटेंगे नीचे का घाघरा 16 कली का। तो चलिए अब उसको कटिंग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखिए जो नीचे घाघरा कपड़ा हमारा बनेगा, हमने इसको इस तरह से 8 फोल्ड में रख लिया है। अब हम जैसे हमने बताया था, ऊपर हमारा 15 इंच है और नीचे हमारा 35 है। टोटल हमारा 50 हो गया। ओके, नीचे का घेरा हमारा आएगा 35 इंच और कमर हमारा है 38 इंच। तो इसके अनुसार हमने 3 इंच का इस तरह से यहाँ पे ले ली हूँ, 1.5 इंच और 3 इंच यहाँ पे ले लूँ। फिटिंग तो हमारा 2.5 का ही आएगा, लेकिन आधा आधा इंच हमें मार्जिन बढ़ाना है। अब इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम। फोल्ड करने के बाद अच्छे से इसको प्रॉपर कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा कहीं नीचे दबे ना। तो जो ये भाग कटेगा इसी पे रख के हम वापस इसको कटिंग करेंगे, तो कपड़े कहीं कहीं ऐसे खिंच जाते। तो इस तरह से अभी हमने बना दिया निशान। अब इसको हम कटिंग करेंगे कहाँ से, यहाँ से। यहाँ पे जो जॉइंट वाला भाग है इसको इस तरह से थोड़ा सा कट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम तिरछा कटिंग करके ले लेंगे। इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ओके, अब इसको हम अलग कर देंगे। इसको वापस हम बीच से पलटी करके ले लेंगे इस तरह से। देखिए फिर अच्छे से बन गया। अब इसमें इसी को हम इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो इसको हम सेंटर में बीचों बीच रखेंगे कि साइड से अच्छे से प्रॉपर हमारा कट जाए। अब
इसके साइड से और साइड से कटिंग कर लेंगे, इसके बराबर में ले लेंगे कटिंग करके। कपड़े थोड़े खसक गए हैं, हम अच्छे से इसको बराबर करके कटिंग करके ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखिए हमारा सर्कल में कट के एकदम अच्छे से बराबर रेडी आ गया है। ये हमारा 8 कली, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका बाहर का और 8 कली में साइड में लगाई हूँ, रखी हूँ, इसके ऊपर अटैच किया जाएगा। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से और प्रॉपर से आ गया है। अब चलिए इसकी सिलाई शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलो तब इसकी सिलाई करते हैं। जैसे हमने मार्जिन लगा दिया यहाँ तक, और यहाँ पे भी एक कट लगा देंगे। अब इसको मैं ओपन कर लूँगी और पहले हम इसको टैक्स मार लेंगे। यहाँ पे जो हमने प्रिंसेस में सेलेक्ट दिया है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और सिलाई करके ले लेंगे। और इस तरह से हल्का हल्का हम इसको घुमा के ले लेंगे। कट हमने पूरा ओपन कटिंग नहीं किया है, इसलिए इस तरह से आधा जॉइंट ले लिया है। ओके, तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा सा आ गया है। मैं डबल का सिलाई कर देती हूँ, यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा। इसी तरीके से इसको भी हम ले लेंगे सिल के। देखिए हम निशान लगा लेंगे चौक का इस तरह से कि यहाँ पे ही लाइन आना चाहिए, इस तरह से। अब हमारा ये लग गया टैक्स। अब हम नेट कैसे लगाएंगे? तो नेट का जो ऊपर का भाग है, पहले हम नेक बना लेंगे। ये वाला भाग हम बना लेंगे। जैसे हम ब्लाउज में क्रॉस पट्टी काटते हैं, उसी तरह से काट के और वन साइड सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस पे रख के इस तरह से अटैच कर देंगे। इसी तरीके से हम पीछे वाला बैक साइड भी नेक बना लेंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। आप पाइपिंग भी बना सकते हो और उसको दाब सिलाई भी दे सकते हो। इस तरह से अब हम इस पे दाब सिलाई देने वाले हैं। अब इस पार्ट पे हम कैसे रखेंगे? इस तरह से। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे। ओके, कि पलटी करके हमारा सीधा आना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम पहले यहाँ पे पिन से अटैच कर लेंगे इस तरह से। आप पट्टी लगा के भी आप पलटी करके सिल सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं सिलते हुए जाऊँगी, उसके बाद पलटी करके एक दाब सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ से मैं अटैच कर लूँगी इस तरह से। नेट है, नेट को ज़्यादा खींचना नहीं है क्योंकि बहुत फैलता है। आराम से करने का, स्लोली स्लोली इस तरह से। अब दूसरे तरफ का भी हम इसी तरीके से करके ले लेंगे। पलटी करके लेंगे, इस तरह से बनाते हुए चले आएंगे।
देखिए इस तरह से हो गया है। अब हम यहाँ पे पहले हम पॉइंट कट कर देंगे तो अच्छे से ये पलटी हो जाएगा। जितने सेफ राउंड वाले हमारे हैं इस तरह से हल्के हल्के कट्स लगा देंगे। सब भी वैसे ही कर देंगे हम। अब इस तरह से हम पलटी करके ले लिए। देखिए कितना सुंदर शेप आ गया आपका। अब इस पे हम दाब सिलाई ले लेंगे। इसी तरीके से हम बैक साइड का बना के ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब बन के रेडी हो गया। हमने कप डाल दिया है। मैं कप डाल बहुत सारे कप बताती हूँ, ऐसे ही हमने डाला है, कुछ चेंजेस नहीं किया है जैसे हमेशा डालती हूँ। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे, दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। इसको डबल कर लेंगे। बनके रेडी हो गया। अब जैसे हम नॉर्मली स्लीवलेस में पट्टी लगाते हैं तो हमने इस तरह से 1.25 इंच का काट के पट्टी ले लिया है। अब इसको हम वन साइड कच्चा करके ले लेंगे। जैसे हमने नेक पे बैठा है सेम हमको ऐसे ही बैठाना है। इस तरह से हल्का सा फोल्ड करना है और एक साइड सिलाई मार के ले लेंगे इस तरह से। तो हमने नेट नहीं यूज़ किया, हमने ब्लैक कपड़ा सादा यूज़ किया है इस तरह से। अब हमें इस तरह से लगा लेना है। सीधे की तरफ से हम लगा के ले लेंगे यहाँ से। अब लग गया। अभी हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसको पलटी कर देंगे, दब सिलाई लगा देंगे। तो दाब सिलाई भी आप इस तरह से पलटी करके और इसी पे दाब सिलाई लगा देना है। दोनों को हम ऐसे ही कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अब इस तरह से हमारा बन कंप्लीट हो गया है और हमने एक साइड में फिटिंग ले लिया है और एक साइड हमारा अभी ओपन है। अब हम बनाएंगे नीचे का जो कटिंग करा है हमने 16 इंच का, वो कैसे जोड़े जाएंगे वो अब मैं आपको बताऊंगी। मैंने तो ऐसे डिज़ाइन रख के ब्लैक और ग्रीन रखा था, लेकिन क्योंकि ये मैन है तो अब मैं इस पे एक दूसरे से ऐसे रख के एक के ऊपर एक सीधा रहेगा। तो इसी तरह से हम रख के सिलाई करके इस तरह से सिलाई करेंगे और एक दूसरे के ऊपर सिलाई करते हुए ऐसे पलटी करते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बीच में लाइनिंग फ्रंट साइड में ही पाइपिंग देने वाले हैं। तो पाइपिंग कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए पाइपिंग कैसे लगाना। इस तरह से पहले हम एक पाइपिंग को इस तरह से अटैच कर लेंगे। उसके बाद जब सिलाई हो जाएगी तो जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको भी हम इसी तरीके से लेवल में रखेंगे। सिलाई यहाँ पे एक सिलाई ऐसे लगा लेंगे और उसके बाद फिर ये पलटी हो जाएगा। तो इस तरह से बीच बीच में आपका पाइपिंग आ जाएगा। तो चलो लगा शुरू करते हैं इसको पाइपिंग लगाना। तो इस तरह से पाइपिंग कपड़ा थोड़ा पकड़ के लगाना, कम से कम 2 पॉइंट। इसी तरीके से हम सब कपड़े पे पहले लगा लेंगे। जैसे कि देखिए हमने एक पे लगा दिया। अब हम इसको रख के बताती हूँ कि आपको ये वाला पल्ला कैसे रखना है। तो इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है और वापस चेक करते हुए आपको सीना है कि पाइपिंग ज़्यादा दबना नहीं चाहिए या कपड़ा भी छूटना नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको जैसे बहुत सारे जोड़ने हैं, 16 कली जोड़ना है, 16 पाइपिंग लगाना है तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए थोड़ा सिंपल दिखाती हूँ कैसे इसको अटैच किया जाएगा या जोड़ा जाएगा। तो देखिए मैं इतना सा लगा दी हूँ और देखिए बनने के बाद कुछ इसका लुक इस तरह से आएगा। ओके,
और उसके बाद जब हम सब प्लेट्स बना लेंगे सबको इस्त्री करना पड़ेगा, क्योंकि ये पाइपिंग इस साइड बैठना चाहिए। बाद में आप दाब सिलाई भी लगा सकते हो सेम, लेकिन धागा मैचिंग का आपका ग्रीन होना चाहिए, नहीं तो ब्लैक दिखेगा। तो इसी तरीके से चलो अभी पूरे प्लेट से हम 16 कलियाँ जोड़ के पाइपिंग लगा के ले लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखिए घाघरा हमारा बनके रेडी हो गया है और ये हमारा रेडी हो गया पूरा। इसे मैंने डबल किया है। अब इसका ऊपर वाला भी रेडी हो गया, इसके ऊपर रख के हम अटैच कर देंगे। और ये वाला हिस्सा काफ़ी गड़बड़ी था, मैंने अच्छे से इसको कटिंग करके ले लिया है। अभी काफ़ी प्रॉपर आ गया है, ज़रा सा भी कहीं कम ज़्यादा कपड़ा हमारा नहीं है। अब इसके बाद हम पत्नी तो हमें लगाना नहीं है, अब हम इसको फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करके इसको हम इसमें अटैच कर देंगे तो बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे कि हमने बोला था कि आपको वीडियो दिखाया है कि आप 2 कलर का बना सकते हैं, जैसे ब्लैक कलर और ब्लू कलर, लेकिन हमें पाइपिंग लगाया था। मैंने आपको आइडिया बताया था कि आप अगर ऐसा बनवाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। तो हमने पाइपिंग ही लगा के इस तरह से बनाया। तो चलो इसको अब जोड़ लेते हैं। आखिरी लुक इसका कैसे आता है आपको बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बना है। बन के अभी हमारा रेडी हो गया है इस तरह से। और इसमें काफ़ी देखिए घेरा, बहुत सारे घेरे आए हैं, बहुत सारे 16 कली का है ये, बहुत सुंदर लग रहा है। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड में है। तो आई होप ये वीडियो आपको, ये डिज़ाइन आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कुछ भी होता है तो आप कॉल करके आप इसमें पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं। तो इसका आखिरी लुक अब मैं पहन के दिखाऊंगी कि इसकी आखिरी लुक कितनी अच्छे से और सुंदर से आई हुई है। ओके हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये बन के रेडी हो गया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा। और इसमें बहुत सारे घेरे आए इस तरह से। देखिए ये 16 कली का है, तैयार हो गया। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। तो बहुत ही खूबसूरत से बन गया है और इसकी लाइनिंग काफ़ी सुंदर दिख रही है, अच्छी लुक आ गए हैं। तो इस तरह से अब मैं इसको पहन के आखिरी लुक बताती हूँ कि इसकी फिनिशिंग और डिज़ाइन कितने अच्छे से प्रॉपर से आ गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए पहनने के बाद कितना अच्छा लुक आया है और एकदम कंफर्टेबल। थोड़ी लूज है, मैं इसको फिटिंग कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो काफ़ी घेरा भी आया है और इस तरह से हमारा ये बैक फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। तो बहुत ही अच्छा बैठा है। तो अगर आपको ऐसे प्यारे प्यारे ड्रेस बनाना होगा तो प्लीज़ आप बनवा के लेके जा सकते हैं और मेरे से सीख भी सकते हैं, क्योंकि मैं क्लास भी लेती हूँ और सिखाती भी हूँ और सिल के देती भी, ऑर्डर का भी देती हूँ। तो आई होप ये डिज़ाइन आपका हाई नेक वाला डिज़ाइन आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।